हम प्रार्थना करें। शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान से हमारा उपवास प्रार्थना है और शुक्रवार आज हम अपने आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस उपवास प्रार्थना में जो शामिल होना चाहते हैं सबको मदद करें, सबको बरकत दें। हमें हमारे बच्चों को तेरा हाथों में देते प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को तेरा हाथों में देते प्रभु जी, समस्त विषयों को तेरा हाथों में देते हैं। आराधना करने के लिए हमें सहायता मदद करें प्रभु, गीतों को गाने के लिए, महिमा देने के लिए मदद करें। यीशु का नाम से मांगते हैं, हाँ। अभी हम गीतों को गाकर आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना खुदावन यीशु की आराधना। दूधों के संग संग आराधना, प्रशंसा आराधना। दूधों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। चांदी दादा की आराधना, मोती दादा की आराधना। चांदी दादा की आराधना, मोती दादा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना खुदा की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना,
चांदी दादा की आराधना, मूर्ति दादा की आराधना, चांदी दादा की आराधना, मूर्ति दादा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। होगा यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेना होगा यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबा, लंगर को जिसने समुद्र को जिसने डुबा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदा को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सबको जय मसीह की धन्यवाद का ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हे पहाड़ टल जाएगा,
ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता समा आत्मा मंडलता समा आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता मंडलता आत्मा आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता बगरे सुनते बगरे सुनते बगरे सुनते बगरे सुनते यीशु मसीह के नाम से बगरे सुनते यीशु मसीह के नाम से बगरे सुनते धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज इस फास्टिंग प्रेयर में कौन कौन लाइव में देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारा चर्च खुलने के लिए, ये कोरोना वायरस दूर निकलने के लिए। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये महामारी दूर निकलने के लिए, ऑफिस चर्च स्कूल खुलने के लिए, कौन ये लाइव दिख रहा है उनको आशीष मिलने के लिए, अपन को अच्छा से पढ़ाई वगैरह करने के लिए, मिंगू भैया के लिए, मम्मी के लिए, मम्मी स्कूल में जाती है, मम्मी को कुछ दिक्कत नहीं होने के लिए, अपन को अच्छा से रहने के लिए। आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्या चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्या चिंता करता है, आज हुई तेराइयों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आज होंगे तेराइयों में आज न छोड़ूंगा तेरा, करता हुए तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हुए तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं में चढ़ाइयों में आज न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं में तराइयों में आज
आंसुओं में तराइयों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं में तराइयों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी मांगी तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी मांगी तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा तेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा तेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, ओ दूसरा जिंदा है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, दूसरा चिंता करता है। आंसुओं में तराइयों में हाथ छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं में तराइयों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं में तराइयों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। और आज हमारे बच्चों से परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया, और परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीष करें। उपवास प्रार्थना की ये शुक्रवार के दिन में परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया। आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। वही परमेश्वर हमारे साथ फिर से बने रहे, और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। शारोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान से हम निरंतर सभी के लिए, सारे लोगों के लिए, देश के लिए हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीष दे। आज का जो वचन का मनन के लिए भजन संहिता 34वीं अध्याय का, भजन संहिता 34 का और उसका 18 वचन है। भजन संहिता 34 का 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर सबसे ज्यादा जो है, जिनका मन जो टूटते हैं, जिनका दिल में, जिनका मन में दुखी है, उनके समीप रहने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। उसका मतलब यही है, हमारा परमेश्वर दूर नहीं है, हमारे समीप में है। जब भी हम परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे समीप में है, हमारे करीब है, हमारे पास है। परमेश्वर हमारे करीब आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर हमारे करीब है। याकूबी की पत्री अध्याय 4, याकूबी की पत्री अध्याय 4 उसका 8वीं वचन में लिखा है। याकूबी की पत्री अध्याय 4 उसका 8वीं वचन में लिखा है, परमेश्वर की निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर परमेश्वर हमारे निकट आने के लिए परमेश्वर की निकट हम जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे निकट आने के लिए हम परमेश्वर के निकट जाना पड़ेगा। याकूबी की पत्री अध्याय 4 का 8वीं वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। प्रेज़ लो। परमेश्वर हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए इन दिनों में अपने आप को प्रयत्न करें, कोशिश करें। परमेश्वर हमारे निकट आने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 की 18 वचन में यही लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। पवित्र शास्त्र अगर करके देखेंगे तो, पवित्र शास्त्र पढ़कर देखेंगे तो अनेक प्रकार की मन के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता 9वीं अध्याय का, भजन संहिता 9वीं अध्याय का पहला वचन में लिखा है। भजन संहिता अध्याय 9 उसका पहला वचन, 9 भजन संहिता का पहला वचन में लिखा है। भजन संहिता 9 का पहला वचन में लिखा है,
हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। भजन सिंह ने 34 का 18 वचन में हमने ये पढ़ा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। सबसे पहला जो हमारे जो पॉइंट जो है, पहला जो मन है, टूटे मन वाले, टूटे मन वाले। विभिन्न प्रकार जो है हमारे मन टूट जाता है आपस में, भाई बहन, परिवार, पारिवारिक रिश्ताओं में जो बीच में जो दरार आता है, जो दुख आता है, जो पति पत्नी आपस में, प्रेज़ लॉर्ड, जो भी आपस में जो समस्या आता है बीच में, और जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें हमारा मन टूट जाता है। और कई बार हो जाता है लोग जब हमें अपमान करे, जब मजाक बनाए, तब हमारा दिल टूट जाते हैं। शायद हम जिस दिशा में, जिस उम्मीद में नहीं पहुंच पा रहे हो, परमेश्वर जिस दिशा में हम पहुंच नहीं पा रहे हो, शायद हम जो आशीष जो पाना चाहते वो आशीष हम नहीं पा रहे हो, वो सारे दिशों के कारण हमारा मन टूट जाता है। ये संसार में हम रहते वक्त किसी के बातों के द्वारा, किसी के शब्दों के द्वारा हमारा मन टूट जाता है। लेकिन एक बात है, परमेश्वर कहता है, आप जहां आपका मन टूटता है, वो टूटने के जगह पर मैं आपके साथ रहूंगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज आपकी मन टूटे हुए है, आपका मन टूटे हुए है, प्रभु कहता है मैं आपके समीप रहता हूं, मैं दूर नहीं है, कहीं भी दूर नहीं गया। हम सोचते हैं प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, ये सारे विपत्तियां क्यों मेरा जीवन में आते हैं? नहीं बहन, नहीं भाई, परमेश्वर आपका समीप रहता है। तो भजन संहिता 34 का 18 वचन में हमने पढ़ा, टूटे मन वाले। सबसे पहले टूटे मन। दूसरा जो मन है, भजन संहिता 9 उसका पहला वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर, अपने पूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। टूटे मन के साथ क्या करता है? परमेश्वर साथ रहता है, परमेश्वर साथ रहता है। जब परमेश्वर अगर हमारे साथ रहना है, हम परमेश्वर के निकट जाना बहुत जरूरी है। दूसरा जो मन है, और पूर्ण मन, पूर्ण मन। टूटा मन जो है किस लिए है? परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन पूर्ण मन, भजन संहिता 9 उसका पहला आयत में लिखा है, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। पूर्ण मन किस लिए है? पूर्ण मन इसलिए है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हमारा मन जो है पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना जरूरी है। पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की वजन से हम, हमारे मन पूर्ण अनुभव में आकर पूरी तौर पर, ये है यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हमारे मन जो है पूर्ण होना जरूरी है। हालेलुया। याकूबी की पत्री अध्याय 1 का 6 में लिखा है, याकूबी की पत्री अध्याय 1 का 6 में लिखा है, और पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती। ऐसे मनुष्य ये ना समझो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। दो मन होना नहीं है, हम पूरा मन, हमारा मन जो है पूरा मन होना जरूरी है। और वहां पर लिखा है, और 8वें वचन में लिखा है, वो व्यक्ति दुचित्त है और अपनी सारी बातों में चंचल है। उसका मतलब ये है, हम दो मन के साथ नहीं रहना है, पूर्ण मन के साथ रहना है, पक्का मन के साथ रहना है। और टूटे मन जो है, परमेश्वर हमारे समीप रहने के लिए, और पूर्ण मन जो है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। जो भी परमेश्वर के लिए आप करते हैं, पूर्ण मन के साथ करना है, पूर्ण मन के साथ करना है। भजन संहिता अध्याय 103 का पहला वचन में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 103 का पहला वचन में,
करना है, तन मन से, तन और शरीर और मन लगाकर परमेश्वर का आराधना करना है। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज हमारा नौकरी, आज हमारा पैसा, आज हमारा धन दौलत, आज हमारा मकान, आज हमारे परिवार, आज हमारे बच्चे, सब कुछ जो कुछ हमारा है, हमारे लिए परमेश्वर की दिए हुए दान है। तो हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, सारे बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देना जरूरी है। परमेश्वर का कभी भी नाम भूलने वाला हो। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 का दूसरा वचन में लिखा है, दूसरा वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है। किसी उपकार को पूर्ण मन के साथ, परिपूर्ण मन के साथ परमेश्वर का उपहार को कभी भी क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है। परमेश्वर उपकार करने वाला परमेश्वर है और वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। सबसे बड़ा उपकार है परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पैसा दिया और हमें मकान दिया, वो नहीं है। मैं पापी था, मैं पापी मनुष्य था, मैं परमेश्वर से दूर था, मैं यीशु मसीह से दूर था, लेकिन यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड मेरे पापों को क्षमा किया, मेरा अधर्मों को क्षमा किया। भजन संहिता 32 का पहला वचन में लिखा है, भजन संहिता 32 का पहला वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। और क्या ही धन्य है वो जो मनुष्य जिसके अधर्म क्या ही अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। तो हमारे पाप परमेश्वर ने क्षमा किया, हमारे पाप परमेश्वर ने क्षमा किया, हमारे अधर्म परमेश्वर ने क्षमा किया। भजन संहिता जो है 103 का दूसरा वचन में लिखा, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। हमारा तमाम अधर्मों को समुद्र की गहराई में परमेश्वर ने डाल दिया, हमारे तमाम अधर्मों को उन्होंने क्षमा किया और तेरे सब रोगों को परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है। हमारे तमाम रोगों को परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है। वचन ऐसे लिखा है, वचन ऐसे लिखा है, परमेश्वर तमाम रोगों को चंगा करता है। इसलिए अभी इसी में अगर कोई तकलीफ में है, अपने 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 सिर पे हाथ रखकर बोले, हाँ मैं चंगा हो गया है। यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 107 का 20वीं वचन में लिखा है, भजन संहिता 107 का 20वीं वचन में लिखा है, भजन संहिता 107 20 में लिखा है, भजन संहिता 107 उसका 20, और वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। और प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन से हमें चंगाई मिलता है, परमेश्वर के वचन से उन्हें हमें चंगाई देता है। और वहां लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा से तृप्त करता है। यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमें पूर्ण मन के साथ परमेश्वर का आराधना करना है, पूर्ण मन के साथ परमेश्वर का आराधना करना है। भजन संहिता 34 जो है, भजन संहिता 34 उसका 34वीं अध्याय 18 वचन में हमने पढ़ा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। शायद आपका मन टूट गया है, आप शायद कोई समस्या आपके सामने आ गया, कोई प्रकार की परेशानी के कारण आपकी मन टूट गया, नहीं, प्रभु आपके समीप है, प्रभु आपके करीब है, प्रभु मेरा और आपके करीब है। क्या विश्वास कर लीजिए प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादिकाल परमेश्वर, जो है, जो था, जो आने वाला है, वो परमेश्वर हमारे करीब है। जो परमेश्वर हमारे साथ है तो क्यों डरते हैं हम? विश्वास के द्वारा, वचन में लिखे इफिसियों की पत्र में लिखा है, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा, विश्वास के जरिए तुम्हारे हृदय में वास करता है। विश्वास, जो विश्वास करेगा उनके साथ प्रभु है, जो विश्वास करेगा यीशु मसीह है, जो कालवरी सलीब पर से और मृत्यु से जयवंत पाकर तीसरा दिन जी उठकर पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ में बैठे हुए उस यीशु मसीह हमारे साथ है। पिता परमेश्वर हमारे साथ है, पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ है, परमेश्वर के वचन हमारे साथ है, वो हमारे समीप रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे समीप परमेश्वर रहता है। और दूसरा, पहला मन है और टूटे मन, दूसरा मन है और पूर्ण मन, तीसरा मन है और जो है यहेजकेल नबी की किताब 36वीं अध्याय के 26वीं वचन में, 36 का 26वीं वचन में पढ़ते हैं,
वहां पर ऐसे लिखा है, यहेजकेल नबी 36 का 26वीं वचन में लिखा है, 26वीं वचन, वो वहां पर जो है पवित्र आत्मा के विषय, पवित्र आत्मा किस तरीके से मन हमें देंगे, किस तरीके से आत्मा हमें देंगे, ये सारे बातें जो है वहां पर लिखा हुआ है। और 36 का 26वीं वचन मैं पढ़ता हूं, और तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, प्रेस, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से में है, और मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन, नया मन। प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति अगर प्रभु में है, एक व्यक्ति अगर प्रभु में, वो नई सृष्टि है, नया मन दूंगा, और नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर है नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज लॉर्ड। और प्रेज, अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलोगे। प्रेज लॉर्ड। मैं तुम्हें नया मन दूंगा। परमेश्वर में एक नया मन देना चाहता है, परमेश्वर में एक नया मन देना चाहता है। हमने भजन संहिता 34 का, भजन संहिता 34 का और उसका 18 वचन में पढ़ा, टूटे मन के साथ परमेश्वर रहता है, टूटे मन के साथ परमेश्वर रहता है। हमने भजन संहिता 9 का पहला वचन में हमने पढ़ा, मैं पूर्ण मन दूंगा, मैं पूर्ण मन से तुझे आपको धन्यवाद करूंगा। और भजन यहेजकेल नबी की किताब 36 का 26वीं वचन में लिखा है, मैं नया मन दूंगा। प्रेज लॉर्ड। चिंताओं से, व्याकुल से, परेशानियों से गुजरने वाला हमारे जो मन जो है, नया मन देने वाला है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 6 का 24वीं वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 6 का 24वीं वचन में लिखा है, 26वीं वचन में लिखा है, मत्ती 6 का 26वीं वचन में लिखा है। 24वीं वचन से हम पढ़ते हुए हमें कई बातों को वहां समझ में आता है। मत्ती 6 का 26वीं वचन में लिखा है, और आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, प्रेज लॉर्ड, है उसका ऊपर उसका है, प्रेज लॉर्ड, वे तो ना काटते और ना कत्तों में बटोरते, फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रेज लॉर्ड। हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमें तमाम बातों को, हमें हमारे जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि जहां तेरा धन है, मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय के 21वें वचन, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज लॉर्ड। धन के पीछे नहीं हमारा मन लगे नहीं रहना है, जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। धन के पीछे नहीं है, धन हमारे पीछे आएगा। परमेश्वर को पकड़ेगा तो धन हमारे पीछे आएगा। धन नहीं है जरूरत, हमें परमेश्वर हमारी जरूरत है। जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा भजन संहिता 34 का 18 वचन में, और टूटे मन के साथ परमेश्वर रहता है। दूसरा हमने पढ़ा, और भजन संहिता 9 अध्याय का पहला वचन में, प्रेज लॉर्ड, पूर्ण मन के साथ। यहेजकेल नबी, प्रेज लॉर्ड, वहां पर ऐसे लिखा है, और मैं नया मन आपको दूंगा। और यहाँ पर ऐसे लिखा, मत्ती 6 का 21 वचन में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। भजन संहिता 34 का 18 वचन में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता 34 का पहला वचन में, दूसरा वचन में लिखा है, और पहला दूसरा वचन में लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हमारा धन पर घमंड नहीं करना है, हमारा दौलत के ऊपर घमंड नहीं करना है। जिसके पास प्रभु है, हाँ, मेरा साथ प्रभु है, मुझे अभिमान है। प्रेज लॉर्ड। मुझे आदर की योगी की बात है, मैं प्रभु का बेटा। प्रेज लॉर्ड। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। प्रेज लॉर्ड। वचन में लिखा है, यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। और प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 34 का प्रेज लॉर्ड 5वीं और 6वीं वचन में लिखा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहोवा का डर भी उनकी किसी बात की गड्डी नहीं है। काफी सारे भजन संहिता 34 का 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। किसी भी कारण अगर आपका मन टूट गया है, किसी भी कारण आपके मन में छंचल है, किसी भी
किसी भी कारण आपके मन में निराशा है, किसी भी कारण आपके मन में तकलीफ है, किसी भी कारण आपके मन में वेदना है, किसी भी कारण आपके मन निराशा है, यीशु मसीहा के नाम से मैं कहता हूं, मन में चंचल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका मन टूटा है, प्रभु की आत्मा कहता है मैं आपके साथ हूं, बेटी बेटा मैं आपके साथ हूं, प्रियो मैं आपके साथ हूं। प्रभु मेरा और मन की विचारों में जानता है। कितने बार मेरी और आपके मन टूट गया, कितनी बार मेरा और आपका मन में और दुख आया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक वचन और पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। पहली शमूएल की किताब पहले अध्याय के 10वें वचन, पहली शमूएल की किताब पहले अध्याय के 10वें वचन, पहले शमूएल पहले अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, और प्रेज़ लॉर्ड, शमूएल पहले शमूएल पहले अध्याय का 10वें वचन में लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हन्ना नामक एक महिला के बारे में, हन्ना नामक स्त्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कौन है ये हन्ना? और पहला अध्याय के पहले वचन से पढ़ते हैं, एफ्राइम पहाड़ी देश में रामातिम सोपीम नगर में एल्काना नामक एक व्यक्ति था। उनका दो पत्नी था, उसमें एक है और हन्ना और एक पेनीना जो है कई बार उनको सताती थी, कई बार जो है पेनीना उनको परेशान करती थी, और हन्ना को पुत्र नहीं थे, हन्ना को कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन प्रियो वहां पर हम पढ़ते हैं, उसका 8वें वचन में पढ़ते, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है, हे हन्ना तू क्यों रोती है? उसको काना क्यों नहीं कहती है, काना क्यों नहीं कहती है, और उनमें और तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं तेरा मन क्यों उदास है? हन्ना नामक एक स्त्री के बारे में हम सब जानते हैं, और हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना किया। हन्ना व्याकुल हो गई, और 10वें वचन में लिखा है वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक रोने लगी। लेकिन सेनाओं की यहोवा परमेश्वर जो है हन्ना की प्रार्थना सुनकर हन्ना के एक पुत्र दिया, वो पुत्र का नाम है शमूएल नबी। इजराइल के राजा पहली राजा शाऊल और इजराइल की दूसरी राजा जो दाऊद है, इन राजाओं को नियुक्त करने के लिए शमूएल नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। शमूएल नबी ने परमेश्वर की आवाज सुना। हन्ना निरंतर प्रार्थना करने वाले एक स्त्री थे। प्रियो, हमने कुछ मन के बारे में हमने सीखा। सबसे पहले भजन संहिता 34 का 18 वचन, टूटे मन, एक तो टूटे मन, उनके साथ टूटे मन के साथ परमेश्वर रहता है। दूसरा है, हम भजन संहिता 9 अध्याय के पहला वचन में पढ़ा, पूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर को आराधना करना है। तीसरा है, और नया मन में परमेश्वर अपना आत्मा देना चाहता है। और अगला हमने पढ़ा, जो जहां तेरा धन है वहां हमारा मन रहेंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा, और मन में उदास हो जाते हैं। आज हम टूटे मन के साथ रहते हैं, और विभिन्न प्रकार की कुछ भी बात आ जाते हैं हमारे मन में, लेकर हम चिंता करने लग जाते हैं, हमारे दिमाग में हम ले लेते हैं। लेकिन प्रेज़ लॉर्ड, हमारा मन कोई भी नहीं जानता है, हमारा मन की विचार कोई भी नहीं जानता है, हमारे मन की दुख कोई भी नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, जाने दो, मनुष्य नहीं देखेगा। शायद मनुष्य की मुंह से निकलने वाला बातों से शायद आपका मन दुखी है, शायद आपकी पहले आपसे जो प्रेम करते थे, जो आपके साथ रहते थे, शायद आपको छोड़ के चले गया, और इसलिए आपका मन दुख है। आज आप आर्थिक तंगी में है, आप फाइनेंशियल आर्थिक तौर पर काफी सारे परेशानी में है, 1 रुपया आपका हाथ में नहीं है, उस अवस्था में शायद आपका मन दुखी है। शायद आपने अच्छा मंजिल पे नहीं पहुंचा होगा, शायद उस कारण से मन आपका दुखी है, विभिन्न प्रकार का कारण से आपका मन दुखी है। मैं जानता हूं ये एक अवस्था है, एक इमोशनल अवस्था है, मन की एक अवस्था है, मन दुख रहता है। हाँ प्रियो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरा साथ है। मैं कहता हूं प्रभु हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपके साथ है। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या तैयार हैं इस पर आप विश्वास करने के लिए? आप टूटे हुए मनों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। अभी हम प्रार्थना में करेंगे, हमारे हृदयों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करते हुए
परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर हमारा तमाम प्रेज़ है बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे तमाम चिंताओं को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदयों को समर्पण करें, हमारे मन को समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे तमाम टूटे मन वालों की अवस्था से हमें एक बदलाव दे प्रभु जी, हमारे चिंताओं से एक बदलाव दे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हमारा मन टूटे हुई अवस्था में है। हम आज हमें ये बात समझ में आया, प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे करीब रहता है, प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करता है। कितने भी मुसीबत हमारे सामने आए, कितने भी समस्या हमारे सामने आए, कितने भी तकलीफ हमारे सामने आए, हम कोई भी बातों से चिंता नहीं करेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे साथ है। अभी जो भाई बहन जो लाइव में सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनका जो तमाम टूटे हुए अवस्था, जो मन की दुखी की बात, यीशु मसीह के नाम से उनकी हृदय में से हटा दीजिए प्रभु जी। वो चिंता हटा दीजिए, वो बोझ से जो दबे हुई अवस्था को हटा दीजिए। हमारा मन जो है, हमें मन में शांति पाने के लिए परमेश्वर मदद करे यीशु मसीह के नाम से। शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी की चिंताएं यीशु मसीह के नाम से अब दूर करें प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा तमाम चिंताएं यीशु मसीह के द्वारा दूर होने के लिए मदद करें प्रभु जी। हालेलुया। हमारा प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के तमाम चिंताएं, हमारे तमाम टूटे हुए अवस्थाएं परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर हमें बहुत से आशीष करे।